अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डी अमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डी अमाइनेशन को और यूरिया फॉर्मेशन को, यूरिया किस तरीके से बनते हैं और अमाइनो एसिड की जो अमाइनो ग्रुप की जो है वो डी अमाइनेशन कैसे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डी अमाइनेशन। द बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस प्रोटीन और अमाइनो एसिड। बॉडी जो है वो एक्सेस प्रोटीन और अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं करती। एक्सेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ ब्रोकन डाउन। अगर ज़्यादा अमाउंट में होंगे अमाइनो एसिड तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। डी अमाइनेशन डेट इज़ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप टेक्स प्लेस। क्या होगी, वहाँ से जो है अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाते हैं तो क्या कहलाता है वो डी अमाइनेशन। अमाइनो ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमाइनो ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया में। ठीक है, रेजिडुअल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज सप्लाइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर रेस्पिरेशन। फिर बाकी जो बच जाने वाले अमाइनो ग्रुप है ना, वो किस लिए भेजे जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए या ग्लूकोज के लिए, तो फिर किससे रेस्पिरेशन होती है, अमाइनो ग्रुप को जो है वो तोड़कर या अमाइनो एसिड्स जो बचे हुए अमाइनो एसिड्स हैं उससे क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया जाता है ग्लूकोज की जगह पे। ठीक है, तो ये वही बचे हुए अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अमोनिया निकालने के बाद अभी हम आपको डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक टू सेल सो इट इज़ मस्ट नॉट बी अलाउड टू अक्यूमुलेट। अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा समझे जहरीला है। तो इस वजह से सेल इसको अलाउ नहीं करता कि वो क्या हो जाए, जमा हो जाए, सेल में ये जमा हो जाए। अगर किसी पेशेंट का लीवर ख़राब हो, लीवर डिजीज़ हो, तो फिर ये अमोनिया कहाँ पे जाकर, क्योंकि ये लीवर हमारा कर रहा है ना, लीवर अमोनिया को यूरिया बनाने का काम कर रहा है। जब लीवर ही ख़राब है तो फिर लीवर क्या करता है, फिर लीवर ख़राब है वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा, फिर ये अमोनिया ब्रेन में जाकर जमा हो जाता है और पेशेंट के जो मैसेजेस हैं उसकी सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी डी अमाइनेशन होती है। जैसे डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड का पूरा कंप्लीट फार्मूला आप इससे पहले वाली वीडियोस में जो हमने प्रोटीन को डिस्कस किया था तो आपने अमाइनो एसिड के फार्मूला देखा होगा। तो ये क्या है, आपका अमाइनो एसिड का पूरा फार्मूला है। ये क्या डी अमाइनेशन करवानी है हमें, इसमें से क्या निकालना है, अमोनिया निकालना है। ठीक है, अमोनिया कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का आयन लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, अमोनिया ग्रुप को लेंगे और फिर उसकी जो हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। अच्छा जी, जब ये अमोनिया बन गया तो यहाँ से इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके ऐड हो गया, क्योंकि रेडिकल है ना, रेडिकल में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, रेडिकल ग्रुप है। फिर डी अमाइनेशन हुई है, फिर ये देखें ये बचा हुआ अमाइनो एसिड्स आपका रिमेन अमाइनो एसिड, और यही अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ चला जाता है, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की जगह पे जाकर वर्क करता है अगर बॉडी में ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाए तो। ये थी इसकी डी अमाइनेशन। अब यूरिया फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि यूरिया फॉर्मेशन क्या है, यूरिया किस तरीके से बनता है। ठीक है, बहुत आसान सा है कि ऑर्निथिन साइकिल है, आपकी बॉडी में एक ऑर्निथिन साइकिल है जो क्या करती है, वर्क करती है यूरिया को बनाने का। अब ऑर्निथिन एक क्या है, ऑर्निथिन मॉलिक्यूल है जो कहाँ पे मौजूद है, लीवर मॉलिक्यूल भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है, किस में, यूरिया में। ये देखें अमोनिया आया और कन्वर्ट किस में हो गया, यूरिया में। तो ऑर्निथिन मॉलिक्यूल जो कि हमें मिलता है कहाँ से, लीवर मॉलिक्यूल है। ऑर्निथिन ने क्या किया भाई, ऑर्निथिन ने रिसीव किया अमोनिया को और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिले तो उन दोनों में से क्या रिमूव हो गया, पानी निकल गया। ऑक्सीजन का यहाँ से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, तो ये क्या, वाटर रिमूव हो गया, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, वाटर रिमूव हो गया तो वो क्या बन गया यहाँ पे, सिट्रोलिन। क्या बन गया यहाँ पे, सिट्रोलिन बन गया। क्या चीज़, ऑर्निथिन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसने अपने साथ लिया तो वो क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सिट्रोलिन जो है वो उसके पास जब वो उसने वर्क स्टार्ट किया तो उसके पास क्या ऐड हो गया, अमोनिया आया और उसमें से फिर वाटर रिमूव हो गया। तो फिर वो सिट्रोलिन किस में चेंज हो गया, आर्जिनिन में। आर्जिनिन जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि टूटेगा, जब दो मॉलिक्यूल्स में मतलब टूटा
तो एक निकला उसके अंदर से ऑर्निथिन और दूसरा निकला उसके अंदर से यूरिया। आर्जिनिन ब्रेक डाउन हुआ, पानी ऐड हुआ, तो उसके अंदर से 2 मॉलिक्यूल निकले, एक निकला ऑर्निथिन और दूसरा निकला यूरिया। तो ये साइकिल फिर दोबारा से इसी टाइप से स्टार्ट हो जाता है, फिर अमोनिया कन्वर्ट करता है यूरिया को, और बॉडी जो है टेरेस्ट्रियल बॉडी जो है वो क्या रिलीज़ करती है, यूरिया रिलीज़ करती है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अमोनिया इज सप्लाइड टू ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल इन विच इट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू अ लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलेगा तो ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जो यूरिया है उसको क्रिएट करेगा। यूरिया इज रिलीज इन टू द ब्लड स्ट्रीम, जो यूरिया है रिलीज हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, विच कैरीज इट टू द किडनी, और वे कहाँ चला जाएगा, किडनी के पास, फॉर इट्स एलिमिनेशन आउटसाइड द बॉडी, और किसके लिए, कि वो बॉडी से एलिमिनेट हो सके। किडनी जो है वो यूरिया को बॉडी से एलिमिनेट करवा देता है। और यूरिया कौन बनाती हैं, जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होती हैं, बहुत एनर्जी लगाकर अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अगर लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो वो ये काम करता है, अगर लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो फिर ये आपका अमोनिया कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में आपके चला जाएगा, और आपके जो मैसेजेस हैं और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है बॉडी के साथ उसको डिस्टर्ब कर देगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अल्लाह हाफिज़।